किसी गांव में लियो नाम का एक लड़का रहता था। उसे पेंटिंग का बहुत शौक था। उसके पूरे घर और कमरे में हर तरफ पेंटिंग्स ही पेंटिंग्स थी और पेंटिंग का सामान। लियो को पेंटिंग करने का इतना शौक था कि वो दिन रात बस ब्रश हाथ में पकड़े पेंट ही करता रहता था। उसकी पेंटिंग की एक ख़ास बात ये थी कि उसके पास जादुई ब्रश था। जादुई ब्रश, जी हाँ। उस जादुई ब्रश से वो जो भी चीज़ बनाता वो चीज़ असल में सामने आ जाती। मतलब कि अगर उसे कुछ खाने के लिए चाहिए था तो भी वो उस पर बना लेता। अगर उसे कोई चीज़ पहनने के लिए चाहिए वो उस पर बनाता तो वो चीज़ सचमुच में बन जाती। जिस तरह एक दिन उसे बहुत सारे सेब चाहिए थे, उसने पेंट ब्रश से सेब बनाए तो वो सचमुच सबके सब सेब उसके सामने आ गए। लियो ऐसे काम करके बहुत खुश होता था और वो अपने ब्रश से बहुत प्यार करता था। इसी तरह जब भी उसका और उसके दोस्तों का कोई पिज्ज़ा या कोई ऐसी चीज़ खाने का मन होता तो वो लोग दोबारा से उसको पेंट कर लेते और खा लेते। गांव के सब लोग लियो के पास आते थे। लियो उनकी मदद करता था। उन्हें जो चीज़ चाहिए होती थी लियो वो जल्दी से पेंट करता और असल में वो चीज़ आ जाती और वो लोगों को दे देता। गांव के सब लोग लियो से बहुत खुश थे। लेकिन एक दिन लियो और उसकी दोस्त ने सोचा कि क्यों ना कुछ ऐसा बनाया जाए कि जो चीज़ जिसमें जान हो, कोई जानदार चीज़, यानी कि कोई जानवर या कोई मॉन्स्टर या कोई ऐसी क्रिएचर जिसे देखकर सब हैरान रह जाए। लियो सोच रहा था कि एक पेंट ब्रश से बेजान चीज़ें तो आ सकती हैं लेकिन जानदार कैसे। फिर जो उसने सोचा वही उसने पेंट भी कर डाला। लियो ने एक बहुत ही खौफनाक किस्म का मॉन्स्टर पेंटिंग ब्रश से बना डाला। अब लियो बिल्कुल नहीं जानता था कि ये चीज़ भी असल में आ सकती है। उसने तो मजाक मजाक में इतना खौफनाक मॉन्स्टर बना दिया जो कि उसने कभी कहानियों में पढ़ा था। बस फिर क्या था, लियो तो देखकर हैरान रह गया। वो मॉन्स्टर सचमुच तस्वीर से बाहर आ गया। लियो की आंखें फटी की फटी रह गईं क्योंकि वो परेशान हो गया कि इतनी खौफनाक चीज़। वो मॉन्स्टर लियो पर गर्राया। उसने लियो से बोला कि तुमने मुझे जगाया है, तुमने मुझे तंग किया है लड़के। मैं तुम्हें बिल्कुल भी सुकून से बैठने नहीं दूंगा। मैं तुम्हें और तुम्हारे गांव वालों को खा जाऊंगा, सबको मार दूंगा, तबाहो बर्बाद कर दूंगा। तुम्हें मुझे तंग नहीं करना चाहिए था। लियो ने उस मॉन्स्टर से मुकाबला करने की बहुत कोशिश की। उसने उसे आग से जलाने की कोशिश की। घर में जो कुछ भी उसके पास मौजूद था उसने हर चीज़ से कोशिश करके देख ली, लेकिन ना तो वो मॉन्स्टर डरता था और ना ही मरता था। बस फिर क्या था, लियो ने सोचा इससे पहले कि वो उसे कोई जानी नुकसान पहुंचाए वो वहां से भाग गया। वो जाकर गांव की गलियों में छुप गया। लेकिन उस मॉन्स्टर ने वही नहीं अपने आप को रोका, बल्कि वो गांव में चला गया, गलियों में चला गया, लोगों के घरों को बर्बाद कर दिया। वो इतना बड़ा था कि वो आसानी से सबके घर तोड़ सकता था। उसने पूरे का पूरा गांव बर्बाद कर दिया। लोग अपने घरों से निकलकर दूर दराज की चट्टानों में छुप गए। कोई दरख्तों के पीछे छुप गया, कोई किसी चीज़ के नीचे छुप गया, क्योंकि सब लोग उस मॉन्स्टर को देखकर बहुत खौफजदा थे, क्योंकि वो बहुत डरावना था। उसी दौरान परिस्तान में मौजूद एक परी अपनी जादुई तिलिस्माती किताब का मुतालिया कर रही थी कि अचानक उसे किताब के अंदर नजर आया कि गांव में मॉन्स्टर लोगों को परेशान कर रहा है, किस तरह वो लोगों की जिंदगियां बर्बाद कर रहा है। उस परी से वो सब कुछ देखा नहीं गया और वो उस गांव के एक जंगल में चली गई। वहां जाकर उसने अपने तिलिस्माती छड़ी से पढ़ाई करनी शुरू की। उसने उस जादुई छड़ी से मॉन्स्टर का मुकाबला करना शुरू किया। वो चाहती थी कि वो मॉन्स्टर को अपने काबू में कर ले, और यही हुआ। वो काफ़ी देर कुछ पढ़ती रही और थोड़ी देर बाद मॉन्स्टर एक मेंढक की शक्ल में उसके पास नमूदार हुआ। मॉन्स्टर बहुत छोटा हो गया था और वो आकर परी के कदमों में गिर गया। उसने परी से माफ़ी मांगी कि वो उसे छोड़ दे और जाने दे, उसे वापस उसकी असली हालत में आने दे। वो अब गांव के लोगों को बिल्कुल भी परेशान नहीं करेगा, किसी को भी नहीं मारेगा और वहाँ से चला जाएगा। परी ने उसे माफ़ कर दिया और उसके बाद लियो ने भी परी से माफ़ी मांगी। लियो ने सब गांव वालों से भी माफ़ी मांगी कि अब वो दोबारा ऐसी हरकत नहीं करेगा। वो अपने जादुई ब्रश से सिर्फ लोगों की मदद करेगा और जो चीज़ उसे चाहिए होगी वो बनाएगा। वो कभी भी किसी जानदार चीज़ को या किसी ऐसी चीज़ को नहीं बनाएगा जो उसे या दूसरों को नुकसान पहुंचाए।
इस तरह उस मॉन्स्टर के जाने के बाद परी के जादू से पूरे का पूरा गांव दोबारा से खुशहाल हो गया। सबके सब घर दोबारा से अपनी असली हालत में आ गए। गांव के सब लोग, बच्चे, जवान सब अपने घरों को वापस चले गए और दूसरी तरफ लियो ने दोबारा अपना जादुई ब्रश संभाल लिया। अब लियो ने वादा कर लिया था कि वो कोई भी ऐसी चीज नहीं बनाएगा जो दूसरों को नुकसान देगी। वो सिर्फ दूसरों की मदद करता।